किसी भी शख्स को कादियानी कहना उसको काफिर कहने के मुतरादिफ है, क्योंकि कादियानी दुनिया का वो बदतरीन काफिर है कि जिनके कुफर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुज्तमे और मुत्तफिक है। कादियानियों का कुफर मुजमा अलैह है और शरीयत का फतवा भी उनको काफिर करार देता है और मुल्क का आइन और कानून भी कादियानियों को काफिर करार देता है। किसी मुसलमान को भी अगर कादियानी कहा जाए तो गोया कि उसको काफिर कहा जा रहा है, और हम हर ऐसे शख्स की तरदीद करते हैं और उसकी हौसला शिकनी करते हैं जो है ना वो अपनी ज़ाती इनाद और अपनी ज़ाती दुश्मनी या अपने मजहबी इख्तलाफात की बुनियाद पर किसी को कादियानी डिक्लेयर करता है, हालांकि वो कादियानी नहीं है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकतें करने वाले लोग हर फील्ड में, हर शोबे में मौजूद होते हैं। तो जो भी बंदा इस तरह की कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है, हम उसकी हौसला शिकनी करते हैं, बिल्कुल उसकी तरदीद करते हैं और 1% भी उसकी हिमायत नहीं करते जो किसी मुसलमान को कादियानी कहता है। अब इन गैर जिम्मेदाराना लोगों की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के पीछे मिर्ज़ा ने छुपने की कोशिश की है और कहता है देखें ये तो जिसको मर्जी कादियानी बना देते हैं। हकीकत यह है कि मिर्ज़ा जेलमी कादियानियों का पक्का हिमायती है। अभी इसके बयानात ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं और मिर्ज़ा जेलमी ने कादियानियों के हवाले से जो नरम गोशा बयान किया और पूरी उम्मत मुसलमा से जो इख्तलाफ किया है वो इसके बयानात में वाज़ेह है। कादियानियों के हवाले से इसका जो नुक्ता नज़र है, जिस बुनियाद पर कादियानियों की तकफीर किया है, पहले तो यह कहता कि मेरा जुर्म ये है, मेरा सबसे बड़ा जुर्म यह है कि मैं जो ना वो किसी भी फ़िरके की तकफीर नहीं करता सिवाय 2 फ़िरकों के, एक कादियानियों का फ़िरका और एक नुसैरिया का। अब सवाल ये पैदा होता कि मिर्ज़ा साहब आप कादियानियों की तकफीर क्यों करते हैं, नुसैरिया की तकफीर क्यों करते हैं? आपको किसने ये हक दिया है कि आप कादियानियों की तकफीर करें, आप नुसैरिया की तकफीर करें? क्या वो कलिमा नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते, अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, कुरान और हदीस नहीं पढ़ते? तो फिर आपको किसने हक दिया है कि आप कादियानियों को और नुसैरियों को काफिर करार दें? कौन सी अथॉरिटी है आपके पास? तो लाजमी कहना पड़ेगा कि कादियानी और नुसैरिया ये ज़रूरियात दीन के मुनकिर हैं और जो ज़रूरियात दीन का मुनकिर है वो मुसलमान हरगिज़ कहलाने का हकदार नहीं है। सूरत तौबा की आयत नंबर 74 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्र व कफ़रू बअद इस्लामिहिम, और तहकीक उन्होंने कुफ़र का कलिमा कहा और इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए। और सूरह तौबा की आयत नंबर 66 में है ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, अब बहाने मत बनाओ तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए हो। तो जो मुसलमान होने के बाद किसी कुफरिया अकीदे को इख्तियार करता है, ज़रूरियत दीन में से किसी ज़रूरत दीनी का इनकार करता है, वो काफिर है, चाहे उसका किसी भी अकीदे से किसी भी फ़िरके के साथ ताल्लुक़ हो। जो ज़रूरियत दीन का मुनकिर है हम उसको हरगिज़ मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। अब नुसैरिया कादियानी इनके कुफर की वजह यह है कि ये ज़रूरियत दीन का इनकार करते हैं। कादियानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के मुनकिर हैं और लाहौरी ग्रुप जो है वो मिर्ज़ा कादियानी जिसके कुफर पर पूरी उम्मत मुसलमा का इज्तिमा और इत्तिफाक है, उसको अपना जो है ना वो दीनी पेशवा और दीनी रहबर और रहनुमा मानते हैं। लिहाजा चाहे वो कादियानी ग्रुप हो या रब्वा ग्रुप हो, दोनों के दोनों काफिर हैं और जो उनको काफिर नहीं मानता उसको हम मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। असल वजह यह है कादियानियों की दीगर कुफरियात भी हैं और उनमें से एक ये बड़ा कुफर है। अब मिर्ज़ा कहता है मैं 2 फ़िरकों को सिर्फ काफिर मानता हूँ, कादियानियों को। सवाल ये पैदा होता है कि कादियानियों को काफिर क्यों मानते हो? उसका जवाब सुन लें। उसका जवाब बाकायदा इसने दिया हुआ है कि मैं कादियानियों को इसलिए काफिर कहता हूँ कि वो मुझे काफिर कहते हैं। ये है रीज़न और वजह उनको काफिर करार देने की। वो ख़त्म नबुव्वत के मुनकिर हैं, वो मिर्ज़ा कादियानी को अपना मजहबी और दीनी पेशवा मानते हैं, इस वजह से नहीं, दीगर उनके जितने कुफरियात हैं उन वजह से नहीं, बल्कि वो मुझे चूँकि काफिर कहते हैं तो मैं कादियानियों को इसलिए काफिर कहता हूँ। ये वजह बयान कर रहा है मिर्ज़ा जेलमी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या कादियानी जो है वो मिर्ज़ा जेलमी को काफिर मानते हैं या वो किसी भी कलमा पढ़ने वाले को काफिर मानते हैं। तो इसमें यह बुनियादी तौर पर समझें कि कादियानी के 2 ग्रोह हैं, 2 फ़िरके कादियानियों के, एक है लाहौरी ग्रुप और एक है कादियानी ग्रुप। जो कादियानी ग्रुप है
वो तो अपने अलावा दीगर की तकफीर करते हैं, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। जो लाहौरी ग्रुप है, लाहौरी ग्रुप बाकायदा उनका 15 रोज़ा रसाला निकलता है पैगाम सुलह, ये पैगाम सुलह उनका रसाला है। और इसके पॉइंट नंबर 2 में ये लिखा है वाज़ेह तौर पर कि कोई भी कलिमा को काफिर नहीं है, वो किसी भी कलिमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहते, चाहे वो नसैरिया हो, कादियानी हो, रावाफिज हो, खवारिज हो, मुतज़िला हो, मुजस्समा हो, मुशब्बिहा हो, कोई भी फ़िरका हो जो अपने आप को मुसलमान कहता है, कलिमा पढ़ता है, लाहौरी ग्रुप वाले वो कहते हैं कि हम किसी को काफिर नहीं कहते, हम सबको मुसलमान मानते हैं। तो लाहौरियों के इस बयान के मुताबिक उन्होंने मिर्ज़ा को मुसलमान मान लिया, वो मिर्ज़ा जेलमी को मुसलमान मानते हैं। तो जो वजह मिर्ज़ा ने बयान की थी कि वो मुझे मुसलमान मान लें, मैं उनको मुसलमान मान लूँगा, वो तो वजह पाई गई है, वो तो तुम्हें मुसलमान मान रहे हैं, लिहाजा तुम्हारे इस शर्त की बुनियाद पर लाहौरी कादियानी मुसलमान ठहरते हैं। और रह गई बाकी बात कादियानियों की, तो कादियानियों ने भी अब तावीलें करनी शुरू कर दी हैं। असल में जो लाहौरी और कादियानी ग्रुप दोनों की जो तफरीक और इंतशार हुआ है, ये हुआ है 1914 में, जब मिर्ज़ा कादियानी का पहला खलीफा नूरुद्दीन बेरवी मर गया 1914 में। तो 1914 में मिर्ज़ा कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन महमूद कादियानियों का दूसरा खलीफा बना, और उसने ये तकफीर का जो मसला था उसको ज़्यादा उठाया और उसको ज़्यादा उछाला। उसके बाद कादियानियों के 2 ग्रुप बन गए, एक लाहौरी ग्रुप जिसका बानी और सरपरस्त है मिर्ज़ा मोहम्मद अली, मिर्ज़ा मोहम्मद अली, जिसने कुरान पाक की तफसीर भी लिखी है, ये उसकी कुरान पाक की तफसीर है बयानुल कुरान 3 जिल्दों में, और ये सही बुखारी की उसने शरह लिखी है फजलुल बारी, शरह सही बुखारी, और दी रिलीजन ऑफ इस्लाम, दीन इस्लाम और दीगर उसकी किताबें भी मौजूद हैं, और अंग्रेज़ी लिटरेचर भी काफ़ी सारा उसने लिखा है। जो लाहौरी ग्रुप का बानी है वो मिर्ज़ा कादियानी को ना तो नबी मानते हैं और ना ही किसी कलमा पढ़ने वाले को वो काफिर कहने के कायल हैं, वो नसैरिया को भी मुसलमान मानते हैं। यानी सेम वही मौक़िफ़ है उनका जो जवेद अहमद गांधी का मौक़िफ़ है। जवेद अहमद गांधी का मौक़िफ़ भी यही है। मिर्ज़ा तो कहता ना कि मैं कादियानियों को काफिर मानता हूँ, मिर्ज़ा का मुर्शिद जवेद अहमद गांधी वो कादियानियों को भी काफिर नहीं मानता। अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। बल्कि कादियानियों वाला वही लाहौरियों वाला मौक़िफ़ है। लाहौरी कहते हैं हम किसी कलमा को काफिर नहीं कहते, और मिर्ज़ा जो जवेद अहमद गांधी है वो भी कहता है कि जो अपने आप को कलमा पढ़ के मुसलमान कहता है, हमें कोई हक नहीं कि हम उसका इनकार करें, यानी हम उसको मुसलमान मानेंगे। तो अगर किसी को काफिर करार देना या उसको मुसलमान ना मानना, ये एक्सट्रीमिस्ट होना है और इंतहा पसंद होना है। तो मिर्ज़ा साहब जवेद अहमद गांधी के मुताबिक उतनी इंतहा पसंदी तो तुम्हारे अंदर भी पाई जाती है कि तुम कादियानियों को, नसैरियों को काफिर मानते हो। और वो जो वजह बयान कर रहे हो ना कादियानियों के हवाले से, वो वजह तुम्हारी वो शर्त बिल्कुल जो लाहौरी ग्रुप है उन्होंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। बल्कि वो तो हर जो 15 रोज़ा पैगाम सुलह है उसमें ये पॉइंट नंबर 2 जमाते अहमदिया जो लाहौर है उसकी जो खुसूसियत लिख के भेजते हैं कि हम किसी भी कलिमा को काफिर नहीं मानते। बल्कि एक और हवाला इस पर पेश कर दूं, जो मोहम्मद अली डलहौजी है, मिर्ज़ा मोहम्मद अली, उसने इस पर बाकायदा एक छोटा सा रसाला भी लिखा है कि रद्द अहले किबला, रद्द तकफीर अहले किबला। ये देखें, ये मोहम्मद अली, मिर्ज़ा मोहम्मद अली लाहौरी जो है, लाहौरियों का बानी, उसकी किताब है रद्द तकफीर अहले किबला। जो भी अहले किबला यानी किबला की तरफ मुँह करके जो नमाज पढ़ता है उसकी तकफीर नहीं करनी हमने। तो तुम्हारी शर्त लाहौरियों ने पूरी कर दी। बाकी रह गए कादियानी ग्रुप। कादियानी ग्रुप भी अब तावील करते हैं, और वो तावील ये करते हैं, वो कहते हैं जिस तरह हदीसों में आता है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिरों वाला अमल कर रहा है, जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमानों वाला अमल कर रहा है। तो जिस तरह ये हदीस है ना, इसका मतलब ये है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो आला दर्जे का मुसलमान नहीं है। इस ऐसे ही वो कहते हैं कि जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानता वो मुसलमान तो है लेकिन आला दर्जे का मुसलमान नहीं है। लो, कादियानी ने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, वो भी तुम्हें मुसलमान मानते हैं लेकिन आला दर्जे का मुसलमान नहीं मानते, और लाहौरी तो तुम्हें बिलखुसूस वो मुसलमान मानते हैं। तो जो शर्त तुमने रखी है कि कादियानी मुझे अगर मुसलमान मान ले तो मैं उन्हें मुसलमान मान लूँगा, वो तो तुम्हें मुसलमान मानते हैं, लाहौरी भी मानते हैं और कादियानी भी मानते हैं। तो ये है नरमगोशा मिर्ज़ा का कादियानियों के हवाले से। और फिर कहता है जी कि देखें, यहूदों नसारा तो हमारे नबी को नहीं मानते, हमारे कुरान को, हमारे दीन को नहीं मानते, और यहूदों नसारा के बारे में यह है कि उनकी औरतों के साथ निकाह भी कर सकते हो और उनका ज़बिया भी हलाल है।
तो ये जो कादियानी है ये तो कुरान को भी मानते हैं, तौहीद को मानते हैं और हमारे नबी अलैहिस्सलाम को एक दर्जे में मानते हैं, अगरचे ख़त्म नबूवत के कायल नहीं है, तो फिर इनके साथ वो मामला क्यों नहीं है? तो इनके साथ मामला इसलिए नहीं है कि ये इस्लाम के गद्दार हैं, ये मुर्तद हैं, यानी इस्लाम का नाम लेकर ज़रूरियत दीन का इनकार करके ये कुफरिया अकायद रखते हैं। और हर बंदा ये जानता है, हर मुल्क का कानून और उसूल ये है, एक है मसलन हमारा मुखालिफ और हमारा दुश्मन कोई मुल्क, हमारे दुश्मन मुल्क से कोई बंदा हमारे मुल्क में आता है मेहमान बन के, तो उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। हर मुल्क में ऐसा होता है, उसको उसकी हिफाजत की जाती है, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन अपने मुल्क में रहने वाला, अपने मुल्क में रहने का दावा करने वाला अगर मुल्क के साथ गद्दारी करता है तो उसको प्रोटोकॉल क्या, उसको जूतियां मारी जाती हैं। गद्दार जो है उसका हुक्म और है। कादियानी इस्लाम और मुसलमानों के गद्दार हैं, ख़त्म नबूवत के गद्दार हैं और मुर्तद हैं। और मुर्तदीन के साथ जो सलूक है, सही बुखारी का नाम और दावा तो करते हो, ज़रा सही बुखारी की 6925 नंबर हदीस उठाओ कि सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, कलमा पढ़ते थे, नमाज और रोज़ा और हज भी करते थे, लेकिन ज़कात की जब बारी आई तो उन्होंने कहा हम ज़कात नहीं देंगे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लउक़ातिलन्ना मन फर्रक़ बैन सलाति व ज़कात, मैं उनके साथ किताल करूँगा जिन्होंने नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क किया। नमाज और रोज़ा और हज के बावजूद, मुसलमान अपने आप को कहलाने के बावजूद वो चूँकि ज़कात के मुनकर हो गए, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके साथ किताल किया। क्यों? क्योंकि वो ज़कात का इनकार करके मुर्तद हो गए थे। हालांकि वहाँ यहूदी भी मौजूद थे, वहाँ मदीना शरीफ में ईसाई भी मौजूद थे। यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, उनका कत्लेआम नहीं किया, लेकिन किया तो किन का? जिन्होंने मुसलमान होने का दावा करके ज़कात का इनकार किया। तो पता चला कि कादियानियों के और यहूदों ने सारा के अहकाम मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि कादियानी मुर्तद हैं और यहूदों ने सारा किताबी काफिर हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब फिर इसके साथ ये भी कहता है, अब ये इसकी कादियानियों के हवाले से जो नरम गोशा वो देख ले, कहता है जब क़यामत वाले दिन मुसलमानों के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे तो कादियानियों के भी चमकते होंगे। मुसलमानों के अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमकते होंगे। कादियानियों के कैसे चमकते होंगे? जब कादियानी मुर्तद हैं, काफिर हैं, उनका उम्मत इजाबत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो उनके कैसे चमकते होंगे? ये कादियानियों के हक में नरम गोशा नहीं तो और क्या है? तो ये सारी चीज़ें कादियानियों की हिमायत में मिर्ज़ा की वाज़ेह हैं। अब ये उन गैर जिम्मेदार लोगों की गैर जिम्मेदारी के पीछे छुपना चाहता है और कादियानियों के बारे में जो नरम गोशा ये रखता है, फिर कहता है मैं इजमा को मानता हूँ। इजमा को तुम कैसे मानते हो? आज तक कोई, जितनी इस वक्त लोग फिरके मौजूद हैं, कोई एक फिरका भी है जो कहता है कि कादियानियों के साथ निकाह करना जायज़ है या उनका ज़बिया हलाल है? कोई भी नहीं कहता, सारे उनको हराम कहते हैं। तुम उसको हलाल कह रहे हो, तुम उसको जायज़ कह रहे हो, तो कैसे तुम इजमा को मानते हो? इजमा कर तुम इनकार कर रहे हो। और बाकी फिर कादियानियों के हवाले से इसने जो बयान दिया उसमें कहा कि कादियानी जो है वो, उनकी तौहीद जो है वो बरेलवियों से ज़्यादा पक्की है। तौहीद बरेलवियों से ज़्यादा पक्की है कादियानियों की। ये कादियानियों की हिमायत नहीं तो और क्या है? और फिर ये भी कहा कि कादियानी जो है वो सूफियों से निकला फ़िरका है, वो सूफियों के हवाले देते हैं। कितनी गलत बयानी और कितना इससे दजल और फरार से काम लिया है। मिर्ज़ा कादियानी क्या सूफिया से निकले वाला फ़िरका है और इसका अकीदा क्या सूफियों वाला अकीदा था? मिर्ज़ा कादियानी जो है वो असल में इब्न अब्दुल वहाब नजदी, जिसको तुम मुजद्दिद मानते हो, जिसको तुम मुजद्दिद मानते हो, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद मानता था। ये किताब असले मुसफ़ा, असले मुसफ़ा की पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 6 पर यह लिखा है कि इस किताब को, जिसको खुदा बख्श कादियानी ने लिखा है, इस असले मुसफ़ा को जो ना वर्ड बाई वर्ड मिर्ज़ा ने सुना है, बाकायदा इसकी तस्दीक की है। और इसी किताब में असले मुसफ़ा की जिल्द नंबर 2 है, ये देखें, इसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर इसका 165 है। इसके सफ़ा नंबर 165 में 12वीं सदी के जो मुजद्दिदीन हैं उनमें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को लिखा है और अमीर यमानी जो नजदियों को बहुत बड़ा पेशवा था उसका नाम लिखा है। और 13वीं सदी के मुजद्दिदीन में सैयद अहमद बरेलवी और इस्माइल देलवी शहीद, उसका नाम लिखा है, जो इस्माइल देलवी को मुजद्दिद मानता है, जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद मानता है। क्या वो सूफी था? वो सुन्नी था? ये अब उसको सुन्नियों के खाते में डाल रहा है।
और फिर इसके अलावा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नईदी और इस्माइल देलवी के हवाले से, इस्माइल देलवी के हवाले से ये किताब है मिर्ज़ा के बेटे बशीर अहमद की किताब सीरतुल महदी, जो उसने मिर्ज़ा कादियानी के हालात ज़िंदगी पर किताब लिखी है। इसकी जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 573 पर लिखा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मौलवी अब्दुल्ला गज़नवी वाबी और इस्माइल देलवी, इन दोनों को अहलुल्लाह और बुजुर्गान दीन तस्लीम करता था। तो वहाबियों के साथ इतनी उन्स और इतना प्यार, इतना लगाव था, बल्कि इतनी इसका ताल्लुक था, जो 2 बड़े उस्ताद हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के, यही सीरतुल महदी में लिखा है कि उनमें से एक वहाबी था और एक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का उस्ताद जो है वो शिया था। इस किताब के सीरतुल महदी की पहली जिल्द के सफ़ा 232 पर मिर्ज़ा के बेटे ने लिखा है कि मिर्ज़ा के 2 बड़े जो उस्ताद थे, उनमें से गुल अली शाह और फजल अहमद। फजल अहमद का ताल्लुक जो है वो वाबी मसलक से था, अहले हदीस था, और गुल अहमद जो है वो शिया मसलक से ताल्लुक रखता था। और इब्न अब्दुल्लाह नजदी और इस्माइल देलवी का दीवाना था मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, उनको मुजद्दिद मानता था, उनको बुजुर्गान दीन तस्लीम करता था। और मिर्ज़ा कादियानी का जो पहला खलीफा है मौलवी नूरुद्दीन बेरवी, ये उसकी किताब है हयात नूर, उसके हालात ज़िंदगी पर। ये हयात नूर में मुख्तलिफ मकामात पर ये लिखा है, मसलन सफ़ा नंबर 23 पर और सफ़ा नंबर 24 पर और सफ़ा नंबर 44 पर, कि ये तक़ियतुल ईमान और इस्माइल देलवी का दीवाना था मौलवी नूरुद्दीन बेरवी, जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का पहला खलीफा है। 1914 में ये मर गया। उसके बाद 1914 के बाद मिर्ज़ा का जो बेटा है बशीरुद्दीन महमूद, वो दूसरा खलीफा बना। और फिर मिर्ज़ा कादियानी के ताल्लुकात के लिए एक और सबूत पेश कर दूँ, ये है इशाअतुस सुन्ना, वहाबियों का जो रिसाला निकलता था, जिसका एडिटर था मौलवी मोहम्मद सर बटालवी, ये इशाअतुस सुन्ना। और ये 7वीं जिल्द में पूरी की पूरी तारीफ़ें हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उसकी किताबों के हवाले से तारीफ़ें मौजूद हैं। सूफियों से निकला हुआ फ़िरका था, ये वहाबियों का पैदा करता था और गैर मुक़ल्लिदीन ही से निकला था। ख़ुद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो है, इसके ताल्लुकात जो हैं वो वहाबियों के साथ है, गैर मुक़ल्लिदीन के साथ है। ये सीरतुल महदी किताब, इसमें लिखा है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का जो निकाह और रिश्ता है वो मौलवी मोहम्मद सर बटालवी ने करवाया है। मौलवी मोहम्मद सर बटालवी के पास अहले हदीस लड़कियों की फहरिस्त रहती थी, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को फिर उसने मीर नासिर की बेटी का रिश्ता मौलवी मोहम्मद सर बटालवी ने, जो इशाअतुस सुन्ना का एडिटर था, उसने करवाया। इसके सफ़ा नंबर 51 पर यह बात लिखी है, और सफ़ा नंबर 51 पर ही मौजूद है कि जो वहाबियों का शेखुल कुल फिल कुल था नज़ीर हुसैन देलवी, नज़ीर हुसैन देलवी ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का निकाह पढ़ाया, और निकाह पढ़ाने में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने 1 मुसल्ला और 5 रुपए मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी को दिए। तो ये सारे चीज़ें वाज़ेह हैं कि मिर्ज़ा कादियानी का जो ताल्लुक़ और उठना बैठना था वो वहाबी उलमा के साथ था। ये नूरुद्दीन बेरवी खुद इस्माइल देलवी का और तक़ियतुल ईमान का शदाई और दीवाना था। डॉक्टर बिशारत मिर्ज़ा कादियानी का जो शागिर्द था वो भी वहाबी था। मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी, जिसने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को दावा नबूवत पर उकसाया, वो खुद अहले हदीसों का बहुत बड़ा आलिम था। मौलवी बुरहानुद्दीन जेलमी, जो कि जेलम से गया अपने शागिर्दों समेत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के जाके मुरीद हुआ, वो अहले हदीसों का बहुत बड़ा आलिम था। ये सारे लोग इसके दाएं बाएं जो है ना, वो सारे के सारे गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी थे। और बाकी रही बात ये कि ये सूफियों की किताबों के हवाले पेश करता है, तो ये उनकी अहमदिया पॉकेट बुक है, जो मलिक अब्दुर्रहमान कादियानी ने 1 साल में ये किताब जमा की है। इसमें आप इम्कान नबूवत का उन्वान और बाब उठा के देख लें। उसने सबसे पहले कुरान मजीद की 13 आयात बयान की हैं, कुरान मजीद की 13 आयात, और ज़कीर अहादीस में से 8 अहादीस, और फिर 11 अक़वाल, जिनमें सहाबा के और मुहद्दिसीन के और सूफिया के और वहाबियों के और देवबंदियों के अक़वाल उसने 11 पेश किए हैं। पहले कुरान पाक की 13 आयतें पेश की, उसके बाद 8 अहादीस, और उसके बाद अक़वाल पेश किए हैं। मिर्ज़ा कहता है जी कादियानी जो है वो सूफियों की किताबें पेश करते हैं, सूफिया तो उनके जवाब दे ही नहीं सकते, ये तो जवाब मैं दे सकता हूँ। ये पूरी कादियानियों के रद में जो तहरीकें और तारीख पूरी भरी पड़ी है, सबसे पहले मिर्ज़ा कादियानी का रद जिन्होंने किया है वो सूफिया थे। मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम और अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े जो ना वो मुफ्ती थे, गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह, उन्होंने सबसे पहले मिर्ज़ा कादियानी के रद में किताब रजम शयातीन लिखी है। पीर मेरे लिए शाह साहब का ताल्लुक किस तबके के साथ था? सूफिया के तबके के साथ था।
ये कहता है ये सूफिया, तो उसका जवाब ही नहीं दे सकते। जवाब मैं दे सकता हूँ। तुम्हारे पैदा होने से, तुम्हारे जमने से पहले कादियानियों को पाकिस्तानी कानून और आइन में जो उनको काफिर करार किसने दिलवाया है? उलमा ने काफिर करार दिलवाया है। तुम कहते हो कादियानियों को मेरे साथ सवाल जो है वो जवाब ही कोई नहीं दे सकता। तो इस तरह की जो ना वो ओछी हथकंडे इस्तेमाल करके कादियानियों के फेवर और उनकी हिमायत मिर्ज़ा करता रहता है। अब कादियानियों के हवाले से ये बात एक और ज़रूरी मैं कर दूं, कहता है जी कि मैंने ये जो कहा था ना कि कादियानी मुझे काफिर कहना छोड़ दे तो मैं उनको काफिर नहीं कहूँगा, ये मैंने जो ना वो तालीक बिल मुहाल के तौर पर कहा था। वो मुझे काफिर, वो मुझे मुसलमान मानेंगे नहीं, इसलिए मैं उनको मुसलमान ही मानूंगा। वो तो तुम्हें मानते हैं, लाहौरी तो मानते हैं, और कादियानी ग्रुप भी अब तावील करते हैं। और रही बात तालीक बिल मुहाल की, तो तालीक बिल मुहाल का जुमला और लफ्ज़ इसने कहीं से सुन लिया है, किसी आलिम से सुन लिया, और इसका मतलब भी नहीं समझता कि तालीक बिल मुहाल का मतलब होता है किसी मुहाल चीज़ को फ़र्ज़ करना, यानी नामुमकिन जो हो ही ना सके उसको फर्ज करना। किसी चीज़ की अहमियत बताने के लिए इस तरह किया जाता है। कुरान मजीद में है, कुल लौ कान लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन, ए बाबू फरमा दो अगर रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले उसकी इबादत मैं करने वाला होता। और लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर ज़मीन और आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और इलाह होता तो ज़मीन और आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। अब ये दो आयतें बयान करके कहता है कि ये तालीक बिल मुहाल है, तो मैंने तालीक बिल मुहाल के तौर पर कहा था। ये तो मुहाल और नामुमकिन को फ़र्ज किया गया है। कादियानियों का तुम्हें मुसलमान करना मुहाल है, मुमकिन है, बल्कि वाक़ई है, वो तुम्हें मुसलमान मानते हैं। लिहाजा इसको तालीक बिल मुहाल के साथ जोड़ना मिर्जे का बिल्कुल दजल और मुगालता है। फराड करता लोगों को धोखा देके अब अपने उस कुफ्रिया जुमले को जो है ना वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, फिर इसका एक मुद्दे का खेज अपने एक और जुमला सुन ले। ये कहता है कि जिन लोगों ने मौला अली को काफिर कहा था, खवारिज ने, मौला अली ने बाद में उनके जनाजे पढ़ाए, उनको मुसलमान समझते थे। अच्छा, जो मौला अली को काफिर समझते थे उन्होंने मौला अली को नऊज़ बिल्लाह ताला मुशरिक और काफिर होने का फतवा दिया, वो तो मुसलमान हैं। तो जो तुम्हें काफिर कहते हैं वो कैसे काफिर ठहरेंगे जी? जो मौला अली को काफिर कहें वो तो मुसलमान, और जो तुम्हें काफिर माने वो काफिर। ये क्या दोगलापन है और ये क्या मुनाफकत है? तो ये सारी चालबाजी करके कादियानियों की हिमायत भी इसने की है, कादियानियों की फेवर भी की है। मैं बाद में दोबारा ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि जो लोग गैर जिम्मेदाराना हरकतें करके किसी मुसलमान को कादियानी कहते हैं, हम उनकी 1% हिमायत नहीं करते, लेकिन जो कादियानियों के हक में बयान देता है, कादियानियों के फेवर करता है, कादियानियों के बारे में नरम गोशा रखता है, हम उसकी तरदीद बबांगे दोहल करेंगे और अलल ऐलान करेंगे। और बाकी रह गई बात नुसैरिया की, तो नुसैरिया को कहता है कि मैं एक रवाफिज का फ़िरका है, नुसैरिया उनको काफिर कहता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि नुसैरिया को काफिर तुम क्यों कहते हो? यहाँ एक बहुत बड़ा दजल और झूठ इसने बोला है। कहता है सब कॉन्टिनेंट में ये नुसैरिया मौजूद नहीं है। मुर्शिद अली मेरा इमाम, मुझे रज़्क़ देने वाला, मुझे बेटे देने वाला, जिंदगी देने वाला, सजा देने वाला, नबी भेजने वाला, किताबें नाज़िल करने वाला। अली मिंबर कूफा पर बैठकर कह रहे थे, दुनिया वालों सूरज बनाने वाला मैं अली हूँ, आसमान बनाने वाला मैं अली हूँ, जमीन बिछाने वाला मैं अली हूँ। हालांकि पाकिस्तान इंडिया जो है ना उसमें कितनी तादाद है एक बहुत बड़ी नुसैरिया की, जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उलूहियत के कायल हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात सारा कुछ करते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए उलूहियत का कायल हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद है ज़ाकिरों की, ख़तीबों की, वाइज़ीन की, एक बहुत बड़ी तादाद है नुसैरियों की कि जो पाकिस्तान में और इंडिया में मौजूद हैं। अब उनकी जो तकफ़ीर करते हो तुम, तो जो ना वो अपने मुर्शिद जवेद अहमद गामदी से दो हाथ नीचे हो। तुम्हारा मुर्शिद जवेद अहमद गामदी कादियानियों के हवाले से भी और नुसैरिया के हवाले से भी ये मौक़िफ़ रखता है कि जो बंदा अपने आप को कलमा पढ़ के मुसलमान कहता है, मुझे कोई हक़ नहीं कि मैं उसका इनकार करूँ। लिहाजा ये धोखा देना और फ्रॉड करना कि ये सिर्फ शाम में एक छोटा सा फिरका पाया है, ये बिल्कुल झूठ है। इसका पाकिस्तान में मौजूद है नुसैरिया, इंडिया में मौजूद है, पूरी दुनिया में नुसैरिया मुख्तलिफ मकामात में मौजूद है। झूठ बोल के जो ना वो लोगों को जो ना वो धोखा देता है।